हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जेके हमारे क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज, जो कुछ क्वेश्चन छूट गया था वही करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये गारंटी है कि आपको एकदम मैथ नहीं आ रहा है, एकदम रीजनिंग है, जिस भाषा में सीखेंगे आपको 100% आप सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है यदि उसका मासिक व्यय रुपया 6 है। यानी जो मासिक व्यय है, ठीक है, व्यय है कितना है, व्यय कितना है, 6000 रुपया है। बात समझिए, 6000 रुपया है। ठीक, तो उसकी मासिक बचत है, मासिक बचत पूछा है, मासिक बचत पूछा है आपसे। ठीक, एकदम सिंपल सी भाषा। क्वेश्चन बोला है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। बात समझिए, अगर आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक चीज देख लीजिए, जो बड़ा वाला अमाउंट दिया है किसका दिया है, बड़ा वाला अमाउंट दिया है किसका दिया है। मान लीजिए ये बचत का परसेंटेज दिया है, अब ये क्या दिया है, व्यय दिया है, यानी हमारा क्या है, खर्च। देख लीजिए, जब व्यक्ति अब 20% खर्च कर बचाएगा, 20% बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, बात समझिए ध्यान से। 6000 रुपया है, ठीक, ये हमारा व्यय है। अब देख लीजिए टोटल होता है कितना, 100% में से 20% अगर खर्च करा तो बचा कितना रहा है, बचा कितना रहा है भैया, 80। ठीक, ये जो 80% है इसी के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से। अब बात समझिए, अब यहाँ पर घटाइए, 20 पंचे 100 और 20 चौका 80, 4 में घटा देंगे कितना, 15। ठीक, अब 15 पचे 75, यानी हमारा जो 7500 रुपया मिला है वो कहाँ मिला है, हमारा जो 7500 रुपया मिला है वो हमारा मिला है अमाउंट, यानी आय। क्या मिला है, सॉरी आय, क्या मिला है, आय, यानी इनकम, वेतन, सैलरी, समझ रहे हैं। ठीक, वही मिला। अब क्या बोला है, इसका क्या है, 20%। देखिए ध्यान से, अब क्या पूछा है, मासिक बचत पूछा है, अब ये बचत का परसेंटेज है। अब 7500 का 20% निकाल दीजिए, एकदम सिंपल। देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो 75 गुना कितना, 150, कितना 75 गुना 150, यानी 1500 रुपया आ गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्राई करिए एक बार। क्या बोला है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर, कितना भैया, 30% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। भोजन पर कितना, 30%। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट पे, धर्मार्थ जो ट्रस्ट पे क्या कर रहा है, दान कर रहा है। क्या कर रहा है, दान में कितना, 30% दान देता है। इन दोनों मदों पर वह 2310 रुपया, यानी पूरा खर्चा कितना कर रहा है, 2310 रुपया। कितना, 2310 रुपया। तो आपसे पूछा क्या है, तो महीने का कुल आय, क्या आय पूछा है, वेतन पूछा है, जो भी पूछा है आपके सामने है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान दे लीजिए। ठीक, बात समझिए, भोजन पर कितना खर्च किया है, 30% खर्च किया है, कोई दिक्कत। भोजन पर 30%, और क्या किया, दान जो धर्मार्थ ट्रस्ट है कितना दान किया है, 3% किया है, कोई दिक्कत। अब दोनों ऐड कर देंगे तो भैया हो जाएगा 33%। हम आपको पहले ही बताएं, जो बड़ा वाला अमाउंट दिया है किसका दिया है, एकदम ध्यान देखिए, बड़ा वाला अमाउंट आपका दिया है किसका दिया है, तो भैया ये खर्च है और ये भी खर्च है। आप कर दीजिए बराबर 2310। अब ये परसेंटेज डिटेल्स हटा दीजिए और नीचे रख दीजिए सब, क्योंकि टोटल कितना होता है, 100% आय आपसे पूछा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं कीजिए। 11 तिया 33 और 11 गुना 22, 11 का 11 हो गया 200, इधर कटा दीजिए, 3 1 का 3, 3 7 इधर कर दीजिए, कितना है आपका, 7000 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए लगाइए।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक, ट्राई करिए 1 मिनट देख लीजिए, हम सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। यानी जो 2500 रुपया है भैया, 2500 जो रुपया है, सॉरी 2500 जो व्यक्ति है, इनमें कितना 60% लोगों में क्या बचत करने की आदत पाई गई है। 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई। 0 0 काट देंगे, 25 का 150 होता है, यानी कितना हो जाएगा 1500 ना, ये 25 का 150, ठीक है 15,000। ठीक है, कितना, सॉरी 0 0 में 25 का काट देते हैं, 1500 रहेगा। ठीक है, कितना 1500। ठीक, अब क्या बोला है, 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई गई यदि उनमें 30% बैंक में, जो उनमें है क्या है 30% क्या है बैंक में। कहा भैया, बैंक में कितना 30% बचत कर रहे हैं, 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। और डाकघर में कितना, डाकघर में कितना 32% बचत करते हैं, डाकघर में 32% बचत कर। और शेष शेयरों में, तो शेष शेयर धारकों की संख्या बताइए, तो शेष शेयर धारकों की संख्या बताइए। एकदम ध्यान से देखिए, देख लीजिए, बैंक में कितना किया है 30% और डाकघर में, दोनों ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना 62% क्या कर रहे हैं बचत कर रहे हैं। ठीक, अब टोटल कितना होता है 100% घटा दीजिए, कितना हो जाएगा भैया, घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 38। ठीक, 38%। अब आपसे पूछा क्या है, लास्ट एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा है। ठीक, ठीक, तो वो 1 मिनट यार गड़बड़ा गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए क्या पूछा है। तो शेष शेयर धारकों की कुल संख्या, भैया इधर देख लीजिए, शेष शेयर धारक कितना है, देखिए यही 38% है और यही इतना बचत, इसी का आप निकाल लीजिए 38%। कोई दिक्कत, रख लीजिए 0 0 कैंसिल। ठीक, 15 8 120, 15 3 45, 45 12 57, आपका आ गया 570 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, यानी 570 लोग ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें क्या है बचत करने की आदत पाई गई है। ठीक, शेष वाले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, एकदम सिंपल सी भाषा। क्या बोला है, 3 व्यक्ति ए बी सी, जो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक, इनके वेतनों का जोड़, यानी इनके वेतनों का जोड़ कितना है आपका 72,000 रुपया है। इनके वेतनों का जोड़ जो है 72,000 रुपया है। क्रमशः वे अपने वेतन में 80%, कितना 80% और 85% और 85% और 75% क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। ठीक, 75% क्या कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं। यदि उन तीनों की बचतों का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना है, आपसे पूछा ए का वेतन कितना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए का वेतन कितना, सिंपल सी भाषा है, थोड़ा आप ट्राई करिए। ठीक, आप ट्राई करिए, उसके बाद हम देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा है।
देखिए ध्यान से, ये बोला है 80% खर्च कर रहा है, 85% ही 75%, तो बचा कितना रहा है, बचाएगा कितना, 20%, ठीक, ये 15%, ये 25%। अब इनका छोटा मान ले लेंगे, देखिए ध्यान से, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 पचे 25। अब देखिए लाके सबको रख दीजिए, वहीं आराम से एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कर दीजिए, यहाँ रखिए 4/8, अब यहाँ पे 3/9, अब यहाँ पे रख देंगे अगर 5/20, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। अब रखिए 4 एक्का 4, 4 दूनी 8, 3 एक्का 3, 3 त्रिका 9, और 5 एक्का 5, 5 दूनी और 5 चौके 20, यानी आपका जो नया अनुपात क्या है पता चल गया, ठीक, कितना 2:3:4। अब इन्हीं का वेतनों का जोड़ आपका दिया है 7200 रुपया, इन्हीं का जो दिया है आपके वेतनों का जोड़ दिया है क्या है, 2 + 3 + 4 बराबर कितना, 72,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। 3 2 5, 5 2 7, अरे यार 5, देखिए 3 2 5, 5 9 हो जाएगा, 9 बराबर कितना, 72,000। कोई दिक्कत बटे में, कोई दिक्कत, 9 एक्का 9, 9 अठे 72, ठीक, 9 अठे 72, तो कितना हुआ आपका, यहाँ देख लीजिए, ठीक, 1 मिनट, कितना आया, इतना आ गया, ठीक। अब हमसे किसका पूछा है, 8 वाला। अब हमसे किसका पूछा है, देखिए ध्यान से देखिए, अब हमसे किसका पूछा है, देख लीजिए, ए का पूछा है, तो ए का कितना है, ए का कितना लिया, तो 8 × 16, आराम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार दो बार वीडियो आप आराम से इसको देख लीजिए, ठीक। देख लीजिए, यहाँ थोड़ा आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, एक बार आप समझ लेंगे। देखिए क्या है, हमारा क्या है, ये सब जो भी है, ये खर्च है बचत का ये अनुपात दिया है, तो उसी के बराबर करके काटा चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए और बने रहिए चैनल पर। उसके जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना अगर जितना आप लोग को सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, उतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम कोई शुल्क नहीं, कोई विचार नहीं, फ्री में आपको क्लास देंगे। पूरी SSC GD और UPP की पूरी एकदम फ्री की फ्री वीडियो लाएंगे। आप अगर एक बार पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका एग्जाम गारंटी है कि निकल जाएगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आप कुछ नहीं छूटेगा, ठीक। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके आप फैला दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी हो सके, जहाँ आपको लगे अच्छा वहाँ फैला दीजिए, ठीक।